जय हिंद फ्रेंड। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को हम अग्रसर हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊंगी, जितने भी हम वीडियो के सहारे क्वेश्चन भी कराते जा रहे हैं मैथ का, जैसे जैसे चैप्टर 2 खत्म होगी तो उसके बाद हम आ जाएंगे फिजिक्स में, चैप्टर 1 खत्म करेंगे। उसका प्रत्येक वीडियो में क्वेश्चन को बता रहे हैं, उसी क्वेश्चन के आधार से शॉर्ट वीडियो पर आपको क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन हर पॉइंट के अनुसार आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप जाकर के अपना थोड़ा सब बनाइए और देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ रही है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रही है, ठीक ना। तो आपके लिए इतना कुछ किया जा रहा है तो आप सब उसका फायदा उठाइए। सब फ्री ऑन कॉस्ट है, कुछ भी आपका रुपये कहीं नहीं लगेगी। आपको केवल डाटा की जरूरत है, इंटरनेट की जरूरत है, उसको आपको खर्च तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, हम अपने टॉपिक को चलते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान आप सब दीजिएगा कि आपके लिए जब इतना कुछ किया जा रहा है तो आप उसका फायदा तो उठा दीजिए। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सब आज से उसका फायदा उठाने का प्रयास कीजिएगा और कीजिए। उसका एक हम अपोनेंट लिस्ट भी बना करके छोड़ दिए हैं, तो बन चुका है। तो वहाँ से भी आप जा करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं क्वेश्चन वाइज। तो आपको जैसे मन करे उसे आप कीजिए वॉच, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं ये जो किताब का है तो एनसीईआरटी किताब है, चैप्टर 2 चल रही है, आपको तो जानकारी होगी। अगर आप हमारे वीडियो को देखते होंगे तो आपको जानकारी होगी तो किस चैप्टर में भी हमें। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो 2:1 में हम उसका इंट्रोडक्शन दिए थे बहुपद के बारे में, कि बहुपद कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ आती है, तो हर चीज़ के बारे में हम किए थे। अब आ गए हम एक्सरसाइज 2.1 जो एक ग्राफिक विधि है, उसको थोड़ा सा समझेंगे। उससे पढ़ना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 2024। जो आपका एग्जाम 2024 में है उसके आधार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताया जा रहा है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर दूं। देखिए, अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब है तो ओपन कर लीजिए। 2.1 नहीं है तो फोटो स्क्रीन पर शो करता होगा, वहां से जब आप देखिएगा तो एक ग्राफ आपको दिखाई देती होगी। जैसे मैं मान सकते, देखिए हम ग्राफ आपको दिखा देते। क्वेश्चन नंबर 3 है 1-2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 में थी, ठीक ना, पार्ट 1 में थी। तो पार्ट 2 में हमारी क्वेश्चन नंबर 3 रहेगी। इसके अंदर जब आप देखिएगा कि ग्राफ है, ध्यान दीजिए ग्राफ क्या कि ऐसे बनाया है, जो आपके फोन के स्क्रीन पे फिगर जो शो कर रही है, क्या वो फिगर ऐसे शो कर रही है क्या। मान के चलिए यहाँ पर हम एक्स डैश दे देते हैं और यहाँ पर एक्स दे देते हैं, यहाँ पर वाई दे देते हैं, यहाँ पर वाई डैश दे देते हैं। एक्स डैश के और क्या होता है आपको जानकारी होगी, माइनस किधर होती है, प्लस किधर होती है और किधर नहीं होती है, आपको सब जानकारी होगा। जानकारी नहीं है तो इसे भी हम वीडियो बना दिए हैं, उसका वीडियो का आपको देखना हो तो इसी वीडियो के अंत में 15 सेकंड पहले उसका थंबनेल आपका स्क्रीन पर शो होगा, वहां से आप वॉच कर सकते हैं, ठीक ना। ये सब आपको क्लिक करनी है, वहां तक पहुंच जाएगा, फिर उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं पहले इस बात को। तो उस वीडियो के माध्यम से आप सब जान जाइएगा कि किधर माइनस होता है किधर प्लस होता है। क्या फिगर आपके ऐसे दिया है, देखिए अभी हम किताब यूज नहीं कर रहे हैं, किताब तो अभी है रूम पे, हम कहीं और अभी वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे फिगर दे दे और कहते हैं एक्स अक्ष पर, यानी क्या कहते हैं पी अक्ष पर कितनी है, इसको पी अक्ष कहते हैं। तो कितनी एक रेखा, ये जो गई है ना ये रेखा कितनी बार कट किया है। कट का मतलब कितनी बार कटा है, जैसे आप कटते हैं ना तो उसे कितने बार कट किया है। तो ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पे कट किया है और तो दूसरा यहाँ पे ये भी कट किया है। देखिए ये वाई का है, अगर यहाँ पे पी के जगह वाई दे देता है तो हम इन दोनों को गिनती ना करके इसको गिनती करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि P के बाद क्या दिया है, यक्ष दिया है तो वाई दिया है। P के बाद अगर यक्ष देगा तो हम गिनती करेंगे यक्ष अक्ष पर कितनी बार एक रेखा कट किया है। अदरवाइज वाई दे दे, यहाँ पे मान चुने यहाँ पर P वाई दे दे, तो तब हम देखेंगे आप इस केस में कि वाई अक्ष पे एक रेखा कितनी बार कट किया है। तो सो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा P अक्ष पे तो 2 बार कट किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। क्यों 2 लिख दे दी है, ये आपका एमसीक्यू यानी 1 नंबर में आता है, ऐसा फिगर बना करके दे देगा और ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 4। तो आपको 2 चूज कर देनी है, 2 जहां भी होगा, 1 में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, ठीक है ना, आपको चूज कर देनी है। अगर यहाँ पर यक्ष ना देखे वाई दे दे, पी वाई का मान ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं कर, वाई पर देखिए कितनी बार कट किया है तो 1 बार, ठीक है। कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, अगर हम बी में आ जाए यहाँ पे, कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि उस अक्ष पर एक भी बार कट नहीं किया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स डैश है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई डैश है, यहाँ पर एक्स है। मान के चलिए कि केवल ऐसे कट किया है,
केवल ऐसे कट किया है और यहां पूछ दे पी वाई का मान क्या होगा, तो वहां से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब कट नहीं करेगा तो जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। उदाहरण के तौर पर समझिए, हमारे पास यह है मार्कर, जब तक से इसको हम टूकी नहीं करेंगे, अभी तक हम इसको हम काटकर नहीं है यानी टूकी नहीं किए हैं, तो आपको हम पूछेंगे कि मेरे भाई बताओ कि इसको हम कितने बार कट किए हैं, तो आप कहिएगा एक बार नहीं। क्या कहिएगा, एक बार भी नहीं। तो उसी प्रकार यहां पर भी है, जब यहां पर आपको नजर आती होगी कि पी वाई पूछ दिया है और वाई का अर्थ होता है कि वाई अक्ष पर एक रेखा कितनी बार कट किया है, तो वाई पर जब इस फिगर में आप देखिएगा तो एक भी बार कट नहीं किया है, एक बार भी कट नहीं किया है, तो उस स्थिति में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। आ रहा है समझ में? तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आता होगा। चलिए हम एक और पॉइंट उठाते हैं, कोई बात नहीं, यहां तो इस पर समझ में आ जाएगा आपको, ध्यान दीजिए। कभी कभी आपका फिगर ऐसे भी दे देगा, वाई को कट कर देगा, इसको आप वाई धर दीजिए, वाई डैश। देखिए फिगर एक तरीके से बनता है, एक्स डैश वाई डैश इधर ही होता है और इधर ही एक्स हो जाएगा। मार्च ने एक रेखा यहां पर कट कर दिया और आपका से पूछते पी एक्स का मान क्या होगा, अब बताइए क्या होगा, बताइए 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 बताइए, जीरो। बहुत बेईमान, यही चाहिए। देखिए तैयारी यही कहलाता है, जब एक बनाने के बाद आप थोड़ा सा फिगर क्वेश्चन कर दीजिए, आप तुरंत बता दीजिए, तो उसी को तैयारी कहा जाता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको यहां से समझ में आता होगा। तो क्या होगा यहां पे, पी एक्स का मान जीरो। क्यों होगा, क्योंकि जो एक्स अक्ष है इसके ऊपर एक भी ऐसा रेखा नहीं है जो कट किया है, और जब कट नहीं किया है तो जीरो। आगे समझ में? अगर यहां पूछ देगा इसे फिगर के अंदर, तो पी वाई बता दीजिए हमारे को, भाई पी वाई कितने बार कट किया है, तो आपका क्या, तो आप क्या कहिएगा, एक बार। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बार कट कर दिया है, तो हम क्या कहिएगा, एक। तो फिगर बहुत टाइप से दे सकता है, जैसे हम डी में आगे आ जाए, यहाँ पे एक और उदाहरण देते हैं, ऐसे देते हैं। अब मान सकते हैं यहाँ पे देते हैं ऐसे 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 ऐसे। अब बताइए इसके में कितने बार कट किया है, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पे, यह हमारा एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे कितने बार कट किया है एक रेखा, तो गिनती कीजिए, 1 2 3, 3 बार किया है क्या, 1 2 3। तो अगर हमारा पी एक्स पूछ दे तब आंसर क्या हो जाएगा, 3। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, एक एक पॉइंट आएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर ऐसी स्थिति में पी वाई पूछ दे, पी वाई पूछ दे तो क्या होगा, बताइए बताइए बताइए। तो एक ऊपर देखिए, यहां पर कटा है, यहां पर कटा है। दिमाग में एक क्वेश्चन को रखनी है, जब पी वाई पूछेगा तो हम वाई के ऊपर देखेंगे कितनी बार कट किया है, वहां जब पी एक्स पूछेगा तो हम एक्स के ऊपर देखेंगे कितनी बार कट किया है। बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक यहीं पर करते हैं, क्या है कि पूछता है एक्स और ज्ञात कर देते हैं वाई क्या, पूछता है वाई तो बता देते हैं एक्स का, तो आंसर नहीं आ पाती है, आंसर गलत बता देते हैं, तो वहां से उनका नंबर कट जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि आपको बस दिमाग में एक टिप को रखना है, क्या कि अगर वाई कहा तो वाई को हम देखेंगे, एक्स कहा तो एक्स के ऊपर देखेंगे। चलिए यहां तक जब आपको समझ में आ गई तो बता दीजिए वाई का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। ठीक है, तो इसी टाइप का आता है। तो शॉर्ट, ठीक है, चलिए आपके किताब में भी कुछ इसी टाइप का दिया होगा, बट हमारे पास अभी तो किताब नहीं है, क्योंकि हम कहीं और किसी स्थान पर वीडियो बना रहे हैं और किताब हमारे रूम में है। तो इसी टाइप का दिया होगा, हम एक बार देखें। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसे भी दे फिगर तो यही रहेगी, जो कट करने का जो दिशा ऐसे ऐसे कर देगा तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन करे, कुछ का दिक्कत है, आपको गिनती कीजिए, आपका ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन चूज कीजिए और ठीक मेरे क्या कीजिए। तो चलिए सो थैंक्स, आज के लिए इतना ही। और आपको यहाँ तक का वीडियो कैसा लगा, आप इसका जवाब लाइक और कमेंट के द्वारा दे सकते हैं कि आज आपका वीडियो आज का वीडियो आपको समझ में आया या नहीं आया, कैसा लगा। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और जिस तरीके से आप सब अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते हैं, उसी प्रकार से हर वीडियो को शेयर करते रहिए। और कहिए इस चैनल के ओर से आपको एक ऑफर दिया गया है कि फ्री में आप फ्री ऑन कॉस्ट आपको तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सब खुश रहिए, अपने भाई बहन को भी खुश रखिए और माता पिता को भी तो खुश रखना ही है। तो चलिए सो थैंक्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक का नाम रहेगा पार्ट 3 और उसमें रहेगा दीर्घात बहुपद। तो उसमें हम क्या करेंगे, दीर्घात बहुपद को कैसे बनाया जाता है, कैसे समझा जाता है, चलिए उस वीडियो में हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।